असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। नमस्ते, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज पुनः हम यज्ञ से संबंधित जो नाना प्रकार के विचार हैं, जो अलग अलग जिज्ञासाएं हैं, उनके समाधान के लिए यहाँ हमारे साथ उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। जैसे कि हम सभी को पता है कि वेद नित्य अनादि और अपौरुषेय है, जिसके प्रत्येक शब्द भी ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है, और जहाँ से योग यज्ञ आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं निकली, तो निसंदेह निश्चय रूप से ये सभी भी नित्य ही है, शाश्वत इसका जो ज्ञान है। चूंकि हम विगत कई दिनों से जो यज्ञ है, यज्ञ की जो चिकित्सा पद्धति, उस पर विचार कर रहे हैं, तो इस संबंधी अथर्ववेद में एक सूक्ति आती है कि इदम हवि यातु धानान नदी फेनम इव आवहत। भगवान स्वयं अग्नि बनकर यह कह रहे हैं कि जैसे नदी का जल जो झाग होता है, जो किसी प्रकार के कचड़े या मल होता है, उसको अपने साथ बहा ले जाता है, वैसे ही उस यज्ञाग्नि में समर्पित जो हव्य सामग्री है, वह सभी प्रकार के हमारे शरीर में जो आदि व्याधि है, सभी प्रकार की उन यातनाओं को, कष्टों को, रोगों को दूर कर लेता है। तो इसी संबंधी हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे यज्ञ से चिकित्सा होती है, कैसे संभव है। आइए पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी से जानते हैं। नमस्ते जी स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। आपने बहुत ही विशेष बात सामने रखी है कि कैसे सामान्य रूप से आज मॉडर्न साइंस में भी कोई भी बात कही जाती है तो ऐसा कैसे होता है, उसके ऊपर खोज की जाती है और ये बातें बताई जाती हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हम यज्ञोपैथी या यज्ञ चिकित्सा शब्द हम बोलते हैं तो व्यक्ति को एक नया सा लगता है, क्योंकि आज तक जो यज्ञ है वो हम देखें सामान्य रूप से तो हमारी परंपराओं में जिस रूप में हमारे आसपास में या हमारी जानकारी में है, हम एक पूजा पाठ, एक कर्मकांड के रूप में हम देखते हैं उसको। कभी हमने चिकित्सा के रूप में नहीं देखा है। जबकि हम मूल रूप से देखें या हमारे इतिहास की ओर हम दृष्टि डालें तो उस समय तो इसको व्यापक रूप से देखा गया है और इस रूप में आचरण में भी था, और हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ी मात्रा में इसको इसी रूप में देखा और किया है। लेकिन आज वर्तमान में जिस रूप में यज्ञ प्रचलित है या जिस रूप में आम सामान्य जनमानस की चित्त वृत्ति में जो यज्ञ के प्रति एक भावना, एक श्रद्धा, एक निष्ठा या उसके प्रति जो उनकी जो दृष्टि है, वो केवल एक पूजा पाठ और कर्मकांड तक का उसमें उनको देखने को मिलता है। तो वो तो है ही है पूजा पाठ और कर्मकांड, क्योंकि देवताओं को देने का सर्वोत्तम कोई साधन है तो वह है यज्ञ। और जो कोई सिद्धि विशेष को प्राप्त करने के लिए, इष्ट काम दुख कहा है यज्ञ को, तो कोई सिद्धि विशेष को प्राप्त करने के लिए भी यज्ञ विशेष रूप से कारगर होता है, तो वो तो है ही है। लेकिन उसके साथ साथ जो चिकित्सा वाला पहलू है वो बहुत ही प्रबल है, क्योंकि हम सामान्य रूप से देखें तो जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां आज पूरे समाज में प्रचलित हैं, बहुत सारी प्रकार की, उसमें प्रधान रूप से हम देखें तो एलोपैथिक और होम्योपैथी ये थोड़ी ज्यादा है, फिजियोथेरेपी आदि से लेकर के कुछ चीजें हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये भी इसको मूल में हम जाकर के देखें तो ये किसके ऊपर काम करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, तो हम आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में सामान्य रूप से व्यक्ति को बीमारी से ऊपर उठाने के लिए या बीमारी को मिटाने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए जिन जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है, पहले उसमें कई सारे एक स्टेप हैं, कई सारी प्रकार की दवाओं का निर्माण की विधियां हैं। तो उसमें आसव होते हैं, अरिष्ट होते हैं, सिरप होते हैं, वटिया होती है, चूर्ण होते हैं, क्वाथ होते हैं, इस प्रकार से क्वाथ से लेकर के अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं, घृत आदि से लेकर के। लेकिन जब ये सारी दवाइयां उस रोगी के ऊपर काम न करना छोड़ दे या उतनी नहीं कर पा रही है, या रोग ही एक ऐसी अवस्था में चला गया है कि अब असाध्य कोटि में के अंतर्गत आने की स्थिति में हो गया, तो ऐसी अवस्था में आ जाता है, तब रस रसायन विद्या का प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में, जिसको भस्म के रूप में सामान्य रूप से देखा जाता है। जो भस्म अलग अलग प्रकार की, जैसे रजत भस्म जिसे चांदी आदि को जला करके, स्वर्ण भस्म सोना आदि धातुओं को जला करके बनाए जाते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारी प्रकार की भस्मों का निर्माण किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जिस द्रव्य की
या जिन तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उस रोग को मिटाने के लिए या दूर करने के लिए, उस प्रकार के जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों को लेकर के उसको पहले तो जलाया जाता है। अच्छा। और इतना तापमान पे और लंबे समय तक जलाया जाता है कि उसको भस्म के रूप में ले आते हैं। उसके बाद वो राख आपने देखा है कि फूंक मारे तब भी वो उड़ जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है। पहले तो ठोस था लेकिन वो सूक्ष्म में आ गए, फूंक मारने पर भी वो उड़ जाती है, उतनी सूक्ष्म हो गई। अब उसको भी फिर खरल किया जाता है। अच्छा। खरल में डाल करके लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि कुछ घंटे, और सूक्ष्म किया जाता है, बहुत सारे घंटों तक, कई कई दिन, 5-5 7-7 दिन तक कंटिन्यू उसको खरल किया जाता है। अर्थात जितना उस राख वैसे ही फूंक मारे तो उड़ जाए ऐसी होती है, उसको भी डाल करके उसके साथ महीन चूर्ण के रूप में उसको बार बार खरल किया जाता है, घोटा जाता है, पीसा जाता है। तो उससे क्या होता है, उसके जो पार्टिकल है वो और टूटते जाते हैं और टूटते जाते हैं, और महीन से महीनतम पार्टिकल को किया जाता है। जितना ज्यादा घोटा जाता है, खरल किया जाता है, उतने ही ज्यादा पार्टिकल टूटते जाते हैं, और अंतिम में जाकर के वो पार्टिकल इतना नैनो हो जाते हैं कि हम जैसे आज नैनो टेक्नोलॉजी सुनते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? पार्ट को छोटे से छोटा रूप देना, 10 गुना छोटा कर देना, एक बार उसको एक नैनो के रूप में। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये हाइड्रोजन की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा ऊर्जा देता है हीलियम, लेकिन सूक्ष्म होता है 10 गुना। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि हमने सामान्य रूप से देखते हैं तो नैनो कार के रूप में सब लोगों ने सुना है। तो नैनो कार का अर्थ क्या है कि जो सामान्य जो कार होती है उससे 10 गुना कम वजन जिसका है, तो उसको नैनो कार। तो ये कार ही नैनो होती है ऐसा नहीं, हर कोई पदार्थ नैनो होता है। इसलिए जैसे हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम ज्यादा शक्तिशाली होता है, हीलियम के स्थान पे लिथियम, इस प्रकार से यूरेनियम, ये एक के बाद एक 10-10 गुना उसको तोड़ तोड़ करके एक सूक्ष्मता की ओर ले जाया जाता है, और उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये एक सूक्ष्मता का एक सिद्धांत है कि जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी और ऊर्जा का उद्भव होता है या होती है, वो जो उसके अंदर होती ही है, लेकिन उसका उद्भव एक प्रकट अवस्था में आ जाती है। तो वो जो खरल की जाती है भस्म को, तो वो इतना नैनो पार्टिकल के रूप में इतने बारीक ले जाते हैं कि वो इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए कि आप देखिए सामान्य रूप से वट्टी आदि सारी दवाई जो दी जाती है वो 25 ग्राम, 30 ग्राम, 50-50 ग्राम तक, क्वाथ से लेकर के सारी चीज हम देखें तो 50 ग्राम तक औषधि हो जाए। लेकिन उसी की जगह पे जब व्यक्ति ज्यादा बीमार हो जाता है तब उसको रस रसायन विद्या भस्म दी जाती है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, और वो भी उसकी 60 पुड़ियां बना करके महीने भर लेने के लिए देते हैं। और महीने भर में वो उसको शहद के साथ चाटने के लिए ऐसे थोड़ी थोड़ी देते हैं, नाखून के बराबर हम लेते हैं, फिर भी वो दवाई की अपेक्षा कई गुना ज्यादा काम करती है, और असाध्य कोटि में जो बीमारी है उससे भी उस व्यक्ति को, रोगी को बाहर ले आने का काम करती है। तो यहाँ पे आयुर्वेद में भी जो सूक्ष्मता का सिद्धांत है, इसी प्रकार होम्योपैथिक इसी आधार पे जीवित है। तो जो रसायन है उससे क्या जो लिक्विड है वो तो और सूक्ष्म होते हैं, तो वो अधिक और कारगर होते हैं, शक्तिशाली? नहीं स्वामी जी, ऐसे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते जो नैनो पार्टिकल में है, जो जितना नैनो पार्टिकल में है वो उतना ही ज्यादा कारगर होगा। अब वो चाहे लिक्विड के रूप में हो चाहे वो ठोस रूप में हो। और ये इसमें जैसे होम्योपैथिक में हम देखें तो होम्योपैथिक में क्या किया जाता है, होम्योपैथिक में जैसे आपने द्रव पदार्थ का कहा, अब उसमें जैसे हम नींबू का ही रस ले ले, तो नींबू का रस वैसे हम लेते हैं, उससे जितनी एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति या जो चीजें तत्व हमें मिलने चाहिए वो हम जिस रूप में लेते हैं उसी की अपेक्षा एक नींबू में से एक बूंद हम ले ले और उसको हम ये डिस्टिल वाटर में डालते हैं। डिस्टिल वाटर में एक बूंद डाल करके उसको जोर से झटका दिया जाता है, जिससे उसको तोड़ा जाता है 1 लीटर पानी में। एक बूंद उसमें डाला, उसको 1 लीटर पानी में घोलने के लिए उसको 100 झटके दिए जाते हैं, तो उसको 100 पोटेंसी की दवाई कहते हैं। उसी में से जो वो 100 पोटेंसी की दवाई हुई, एक बूंद को 1 लीटर में घोल दिया, उसी में से एक बूंद निकाल कर और 1 लीटर में डाला जाएगा, उसको फिर 100 झटके देंगे तो 200 पोटेंसी की दवाई हो जाएगी। इसी प्रकार उसमें से एक बूंद निकाल करके और 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डाल करके उसको फिर 100 झटके देंगे तो 300 की, ऐसे ऐसे 500 और हजार पोटेंसी की भी दवाइयां होती है होम्योपैथिक में। सामान्य व्यक्ति देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि देखो नींबू था, उसकी एक बूंद इसमें डाली 1 लीटर में, फिर उसको 10 बार हिला, दूसरे में 1 लीटर, उसमें से एक बूंद डाली, फिर उसमें से 1 लीटर में एक बूंद और डाली, तो इसमें तो अंतिम में जाकर कुछ बचा ही नहीं। सामान्य व्यक्ति को ऐसा दिखाई देता है, असर ही समाप्त हो गया, मतलब उसको दिखाई ही नहीं देगा कि कुछ है भी।
उनको ऐसा लगे फेंक दिया एक रूप से। लेकिन जो अंतिम वाला जो 5वां लीटर पानी है उसके अंदर डाल करके जो आपने 100 झटके दिए तो 500 पोटेंसी की दवाई होगी। आप उसकी एक बूंद जीवा पर डालिए और यहाँ पे आप पूरा नींबू चूस जाइए तो भी वो तुरंत काम करेगा, ये नहीं काम करेगा। अच्छा। और इसी सिद्धांत के कारण आज होम्योपैथिक ने एक जगह बना रखी है आज पूरे संसार में, और उसी के आधार पे वो काम करती है। तो चाहे वो द्रव हो चाहे वो ठोस हो, नैनो पार्टिकल के अंदर वो ऊर्जा होना आवश्यक है, और इस रूप में है तो वो बहुत ही सरलता से सहजता से वो हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होती है और तुरंत काम करती है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाली ये चीजें हैं। अब यहाँ पे जैसे ये उदाहरण है समझने के लिए, लेकिन जो चिकित्सा आपने कहा कि यज्ञ के द्वारा कैसे काम करती है, वहां पे क्या करते हैं कि जैसे द्रव्यों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उस प्रकार के द्रव्यों को अग्नि में डाला जाता है। अब अग्नि धरती पर जितने भी पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। आप देखिए धरती पर 3 रूपों में मुख्य रूप से पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस रूप में। अब इन 3 रूपों में जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें आप देखिए ठोस रूप में सबसे ठोस होता है पत्थर, चाहे हम लोहा ले ले, पत्थर ले ले या और भी कोई पदार्थ ले ले। अब उसको उसके अंदर मान लो हमने पत्थर ले लिया, चूना मिट्टी का पत्थर ले लिया, सबसे ठोस होता है, उसके अंदर आप पानी डालना चाहे तो डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। नहीं। उसको आप पानी में, पत्थर को महीने भर पानी में डाल दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे उसमें पानी जाएगा? फिर भी उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। इसी प्रकार आप उसमें हवा डालना चाहे तो डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो उस पत्थर के अंदर ना आप हवा का प्रवेश करा सकते हैं, ना किसी भी प्रकार का द्रव पानी का प्रवेश करा सकते हैं, या आप कील उनमें मारना चाहे या कुछ ऐसी ठोस भाग को उसमें डालना चाहे तो वो भी नहीं डाल सकते हम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जगह नहीं है, ठोस है। लेकिन उसी ठोस पदार्थ को आप अग्नि के संपर्क में लाइए, अग्नि के ऊपर रख दीजिए, अग्नि उस इतने ठोस जिसके अंदर पानी नहीं जा सकता, हवा नहीं जा सकती और ठोस द्रव नहीं जाता, ऐसा ठोस पदार्थ के अणु अणु और परमाणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है अग्नि, इतने ठोस होते हुए भी। इसलिए गर्म हो जाता है। हाँ, गर्म इसीलिए होता है कि उसके अणु परमाणु तक वो अग्नि प्रवेश पा जाती है, उसको आप भिन्न नहीं कर सकते उस पत्थर से, इतनी एकाकार हो जाती है उसके साथ, इतनी अग्नि सूक्ष्म होती है। इस प्रकार ये ठोस में प्रवेश पा जाती है। इसी प्रकार आप द्रव में ले लीजिए, पानी या पानी से अतिरिक्त और भी कोई भी आप द्रव पदार्थ है उसको आप पानी के संपर्क में लाइए, पानी के अणु परमाणु तक वो अग्नि अंदर तक प्रवेश पा जाती है, अभिन्न हो जाती है। इसी प्रकार आप गैस, जिसको हम हवा कहते हैं, गैस को लाइए, गैस भी आप अग्नि के संपर्क में आती है तो उसके भी अणु परमाणु तक वो अग्नि प्रवेश पा जाती है। अर्थात धरती पर जो पदार्थ है उनमें सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कोई पदार्थ है तो वह है अग्नि, और वह अग्नि ठोस द्रव गैस सब के अंदर प्रवेश पा जाती है, ऐसी उसमें सूक्ष्मता है। और अग्नि का एक विशेष गुण होता है कि उनके अपने संपर्क में जो भी पदार्थ आता है उसको वो अपने जैसा ही बना लेती है। अर्थात वो इतनी सूक्ष्म है ना, और उसी के संपर्क में ऐसे जो जड़ी बूटियां हैं, दवाइयां हैं या घृत आदि है, वो भी घृत भी एक औषधि है, आयुर्वेद की सर्वोत्तम एक औषधि के अंतर्गत है। तो चाहे घृत है चाहे और भी जो जड़ी बूटियां है उसकी जब हम हवि देते हैं तो वो अग्नि के संपर्क में आई, तो वह जो अग्नि है वह अग्नि उनको भी अपने रूप में ला देती है, अर्थात इतना ही सूक्ष्म बना देती है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो गया। अब वो इतनी सूक्ष्म हो गई है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जैसे वह ठोस द्रव और गैस तीनों पदार्थ में प्रवेश पाते, इसी प्रकार से जो वो जड़ी बूटियां जो हम डाल रहे हैं वो इतनी सूक्ष्म और परमाणु रूप में एक एनर्जी के रूप में आ गई कि हमारे रोम रोम से तो प्रवेश पाती है, श्वास के माध्यम से तो वो औषधियां जाती हैं, लेकिन एक ऊर्जा क्षेत्र का इतना प्रभाव होता है कि हमारे शरीर के आर पार ऐसे ही वो ऊर्जाएं जाती है, इतनी सूक्ष्म अवस्था में आ जाती है। और वो जो ऊर्जाएं है वो हमारे शरीर को पूरी तरह से एनर्जेटिक बनाती है, हर प्रकार की शक्ति को बढ़ाती है। और इसके कारण क्या होता है, जो भी बीमारी है वो बीमारी क्यों होती है? बीमारी होती ही इसलिए कि ऊर्जा की, शक्ति की, सामर्थ्य की कमी है। स्वामी जी, जैसे आपने बात कही कि जो जितना सूक्ष्म होता है उतने ही वो शक्तिशाली, उतने ही पावरफुल होता है जी। परंतु जब हम देखते हैं, जैसे सामान्य देखें आम बोलचाल में, गन्ने के रस है जी, उसको हम ऐसे निकाल कर पीते हैं, गाढ़ा जैसे हमको प्राप्त हुआ, तो उससे हमको एनर्जी फुल मिलती है। परंतु उसी में जब हम पानी डाल दें तो एनर्जी कहीं ना कहीं कम हो जाती है।
तो वहाँ तो अलग हो रहे हैं, जितने हम उसको और तोड़ रहे हैं, जो सांद्रता है रसों की, जी जी तोड़ रहे हैं उसको पानी डालकर, तो फिर वहाँ तो उनकी एनर्जी में कमी आ रही ना। जी स्वामी और आप जो कह रहे हैं वो विपरीत कैसे? जी स्वामी जी, आपने कहा कि पानी डाल दिया जी और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता। नैनो टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करने के लिए उसकी पूरी पद्धति है, प्रक्रिया है। जैसे आपने यहाँ पे द्रव के रूप में गन्ने का जूस लिया और उसको आपने पानी में डाला, लेकिन आपको अभी ही मैंने जो उदाहरण बताया उसमें क्या था, उसमें भी नींबू का रस था, वो भी जूस है, उसको भी हम पानी में ही डाल रहे हैं, लेकिन डिस्टिल वाटर में डाल रहे हैं। डिस्टिल वाटर में डालने के बाद 100 झटके दे रहे हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें उनको झटका देना पड़ेगा आपको, जोर से एक झटका दिया जाता है। ऐसे 100 झटके दे करके 500 झटके तक दे रहे हैं। आप इसमें वो देंगे तो इसमें भी वही शक्ति है, और होम्योपैथिक में तो उसकी दवाइयां बनती है, तो उस प्रक्रिया से हम करेंगे तो इसमें भी वो चीज बनेगी। लेकिन उसकी एक जो प्रक्रिया है, उसके जो सिद्धांत है, उसका जो तरीका है, उसको तो हमें फॉलो करना पड़ेगा ना। तो वो करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी सूक्ष्म अवस्था में आएगा और वो भी उसी रूप में एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। तो ये सारी चीजें, एक शक्ति उसके अंदर है, पहले से ही है, लेकिन उसको उद्बुद्ध करने का ये एक तरीका है। नैनो टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करके उसके अंदर, उसके भीतर समाई हुई जो ऊर्जाएं हैं, उसको हम सरलता से, सहजता से, जल्दी से कैसे प्रयोग में ला सकते हैं और उसको कैसे हम एब्जॉर्व कर सकते हैं, किसे उसका प्रयोग ले सकते हैं, उस अवस्था में वो आ जाती है। तो तो इस ऐसे प्रत्येक जो चीज है उसको सूक्ष्म करने के लिए, अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वैसे कर सकते हैं। निश्चित रूप से स्वामी जी, नैनो टेक्नोलॉजी ही वही है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम कार में देखते हैं, सामान्य रूप से समाज में कार प्रचलित नैनो, तो कार ही नैनो होते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि आम सामान्य जनता उस टेक्नोलॉजी से जुड़ी नहीं है, इसलिए वो जो प्रचलित है उसमें देखती है। लेकिन हर कोई पदार्थ नैनो होता है, हर कोई पदार्थ। जैसे ईंधन के रूप में मैंने हीलियम, लिथियम, यूरेनियम आदि मैंने बताया, वो भी क्या है, नैनो के रूप में, एक के बाद एक नैनो है और उतनी ही ऊर्जा उसकी ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार ये नैनो टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय यह था कि जो हम यज्ञ में जड़ी बूटियां और औषधियां डालते हैं, वो अग्नि इतनी सूक्ष्म होती है कि उसके संपर्क में आती है तो उस जड़ी बूटियों को इतना सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो हमारे शरीर के रोम रोम से लेकर के वैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश पाती है। श्वास के माध्यम से सुरभि आदि जो सुगंधित पदार्थ होते हैं तो वो श्वास के माध्यम से भी जाता है। इसलिए तो आप देखिए ना, हवन कुंड में हम जब आहुति देना शुरू करते हैं, उससे पहले हम जितनी चीजें, लकड़ी से लेकर के जो समिधा है उससे लेकर के सामग्री, घी आदि सब तोल लीजिए। उसके बाद हम हवन करते हैं, हवन करने के बाद हम तोले तो ऐश कितनी बचती है, बहुत कम मात्रा में। और इसका वजन देखें तो यहाँ पे हम 5 किलो जलाए तो वहां पे 100-200, बहुत ज्यादा तो 500 ग्राम हमें राख मिलेगी। तो और वजन कहाँ गया, वो सारा अति सूक्ष्म होकर के वायुभूत हो गया और वायु में मिल गया, तो वो नष्ट नहीं होता। और ये तो धरती का सिद्धांत, वर्तमान साइंस भी इस बात को मानती है और हमारे ऋषियों ने बताया, नाश कारण अलय नस अदर्शन है। जो नाश जिस शब्द को हम कहते हैं वो अदर्शन, नस अदर्शन है, जिसका अदर्शन हो जाता है। जो पहले दिखाई दे रहा था अब नहीं दिखाई दे रहा है। एक पात्र के अंदर पानी रखा है, हमें दिखाई दे रहा है, उसको 100 डिग्री पर हमने गर्म किया तो बाष्प होकर के उड़ गया, अब हमें नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन वो नहीं है ऐसा नहीं है, या नष्ट हो गया ऐसा नहीं, वो परिवर्तित हो गया बाष्प के रूप में और पूरे वायुमंडल के अंदर मिल गया, परिवर्तित हो गया। हाँ, तो ये परिवर्तन को ही हम नाश शब्द से कहते हैं। और नस अदर्शन एक सूत्र भी है दर्शनों में कि कोई भी वस्तु नाश होती है उसका कारण कि अदर्शन हो जाना, पहले दिखाई दे रही थी अब नहीं दिखाई दे रही है, उसका अदर्शन हो गया, उसको हम नाश बोलते हैं। संसार में, समाज में हम जो आपसी जो व्यवहार है उसमें, तो यथार्थ में, वास्तव में कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसके आधार पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो यज्ञ चिकित्सा का जो मुख्य पहलू है या मुख्य जो बात है, वहां पे ये सिद्धांत ही मुख्य रूप से कार्य करता है और ये एक बहुत अटूट वैज्ञानिक और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जैसे जैसे आज आधुनिक साइंस आगे बढ़ रहा है, ऐसे सूक्ष्मता की ओर जा रहा है वो, और उसी सूक्ष्मता की ओर जाते जाते जैसे आज अलग अलग पैथियां, अलग अलग चीजें निकली हैं और आई हैं, आज चाहे होम्योपैथी है, आयुर्वेद है या वो चीजें हैं, उसमें भी ये नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर पदार्थों को सूक्ष्म करके लेने का प्रयोग किया जाता है। एलोपैथ में भी इसका प्रयोग हो रहा है। आप देखेंगे आज हम जिस रूप में यज्ञ चिकित्सा को देख रहे हैं या हमारे ऋषियों ने जिस रूप में देखा था और जिस रूप में उसका प्रयोग रहा, आने वाले समय में
साइंस उसको भी स्वीकार करेगा और आने वाले समय में इतने बड़े व्यापक तौर पे उसका प्रयोग होगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने बड़े रूप में, क्योंकि नैनो है, सूक्ष्मता में एनर्जी है, ऊर्जा है, वो वास्तविकता है, साइंस है। तो उसके ऊपर जब तक ध्यान नहीं गया है तब तक हम एक अलग उसमें रहेंगे। जैसे जैसे ध्यान जाएगा, खोज होगी और आगे आगे बढ़ेंगे तो उस सूक्ष्मता की ओर जाते हैं ना। जैसे आज हम बात करते हैं तो पहले, आज से 5, 10, 15, 20 साल पहले जब फोन नहीं था या शुरू शुरू में आया, उस समय कोई कहे कि एक जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति फोन करके दूसरी जगह पे बात कर सकता है 50, 100, 500, 1000, 5000 किलोमीटर दूर तक, और आराम से उसी समय में उसी आवाज में और तुरंत सीधी, जैसे हम आमने सामने बात करते हैं ऐसे बात कर सकते हैं। और आज हमारे लिए बिल्कुल इजी हो गया है, आज हमारे मन में भी कुछ नहीं आता है। लेकिन उस समय आप देखिए कैसी घटना होगी, वो जब पहली बार ऐसी हुई होगी तो लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा, एक अलग सा वो लग रहा होगा। लेकिन आप देखिए हमारे ऋषि मुनि लोग बहुत समय पहले, आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और अलग अलग जगह पे ये जो कथाएं प्रचलित हैं, एक ऋषि एक जगह पे बैठे और दूसरे हैं वो एक आपस में संदेश दे देते हैं और बातचीत कर लेते हैं, और ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने वो खूब आई। कुछ लोग उसको कपोलकल्पित मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ऋषियों के पास वैसी शक्ति, और वास्तव में वो शक्ति थी। और आज आप देखिए वो मन की तरंगों के माध्यम से उसको संपन्न करते थे, आज वो इलेक्ट्रॉनिक तरंगों के माध्यम से, हम एक तरंग को हमें पकड़ करके मोबाइल का आविष्कार करके उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें नहीं है, वास्तव में है। जितने ये इलेक्ट्रॉनिक तरंगे और ये जो आवाज की फ्रीक्वेंसी आदि ये जो कार्य करती है, उससे भी सूक्ष्म मन की तरंगे, और हमारे ऋषि लोग मन की तरंगों के ऊपर कार्य कर रहे थे, मन की तरंगों से वो संदेश आवागमन किया करते थे या संदेश भेजा करते थे, ये सारी चीजें किया करते। तो इसलिए वो और सूक्ष्म था, और उसकी अपेक्षा आज ये स्थूल हो गया। तो ऐसे ही आज जो वर्तमान में जितनी चीजों का हम प्रयोग करते हैं, आधुनिक साइंस जहां तक पहुंचा है और जिस रूप में उसको स्वीकार करता है, आने वाले समय में देखेंगे जैसे जैसे खोज होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो वो एक जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जो सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं, वो जब सामने आएगा, उसके ऊपर खोज होगी, तो उतना व्यापक रूप से उसका प्रयोग होगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा उत्थान होना है। स्वामी जी, जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, वो भावना के रूप में संप्रेषित होते हैं। जी स्वामी तो वो जो यज्ञ है, जो नैनो अभी बात कर रहे थे जैसे, तो उसके माध्यम से क्या उसको हम और बढ़ा सकते हैं? निश्चित रूप से स्वामी जी, हमारे शास्त्रों में जहाँ पे यज्ञ का वर्णन है या यज्ञ करने की बातें हैं, वहां पे एक तो मंत्र ध्वनि विज्ञान का भी है, अग्नि का भी है। अग्नि एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो भी है। दूसरा, उसके अंदर डाले जाने वाले द्रव्य की भी एक बहुत बड़ी शक्ति और बहुत ज्यादा उसका भी विज्ञान है। उसके साथ मंत्र शक्ति भी है। लेकिन उन सब चीजों के साथ एक सबसे बड़ी शक्तियां जो हैं, उन सभी शक्तियों का एक साथ वहां समन्वय होता है यज्ञ में। लेकिन वहां पे एक साथ साथ में ये भी है कि जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो उच्च भाव से हम युक्त हो, पवित्रता से युक्त। इसलिए यज्ञ करने से पहले अंग स्पर्श और आचमन किया जाता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, ओम चक्षु चक्षु प्राण प्राण और ये सारी जो हम आचमन और अंग स्पर्श आदि करते हैं, उसके माध्यम से क्या करते हैं, हम अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से वापस लाते हैं, प्रत्याहार की ओर लाते हैं, उसको हम सिकुड़ते हैं और एक ही कार्य में एक जगह पे लगाते हैं। और पवित्र भाव, उद्गार के भाव और परोपकार के भाव, राष्ट्र कल्याण के भाव, जो अच्छे भाव है, उससे युक्त रहने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि भावों से युक्त रह करके यज्ञ करने के लिए अधिकार ही नहीं है उसका, यज्ञ करने का। ऐसे मतलब विधान है कि आप वहां बैठ रहे तो किस भावना से आपको बैठना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें वहां पे एक एक छोटी छोटी चीज को लेकर के बारीकी से वहां पे वर्णन है सारी चीजों का। तो वहां पे भी जो बातें बताई, तो वहां पे भी ये मन के विचारों के ऊपर या जो हम भावना बनाते हैं उसके ऊपर विशेष रूप से वहां पे बताया गया। और साधना पद्धतियों में आप देखिए, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयणाम भावना तत् चित्त प्रसादन, चित्त का प्रसादन हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है भावनाओं से। तो इतनी उसमें शक्ति है, ऊर्जा है, सामर्थ्य, तो उससे हमारा चित्त तो शुद्ध होता है। इसी प्रकार से उसका ये ब्रह्मांड के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर, आसपास के पूरे क्षेत्र में सब जगह पे उसका उतना ही प्रभाव होता है। आधुनिक साइंस भी इस बात को मानती है कि 350 किलोमीटर तक हमारे निर्मल मन की तरंगे जाती हैं। तो ये जो हमारे मन की निर्मल तरंगे है, वो बहुत ही व्यापक रूप से काम करती है और बहुत सूक्ष्मता के ऊपर काम करती है। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं उस समय इस बात का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। इसलिए पहले जल एक पवित्र से पवित्रतम देखा गया है, और उसका जो लाभ है वो जल से अंग स्पर्श आदि करके इंद्रियों को करना और शीतलता को प्राप्त करना, ये बातें सारी देखी गई है हमारे शास्त्रों में। जी, स्वामी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने बहुत ही
सुंदर सरल भाषाओं में हमको अवगत कराया कि यह जो यज्ञ है कैसे सूक्ष्मीकरण का काम करता है। जो हम हव्य पदार्थ है यज्ञाग्नि को समर्पित करते हैं, उसको सूक्ष्म से अति सूक्ष्म इन्होंने जैसे दृष्टांत के माध्यम से अलग अलग, जैसे हम नींबू के एक बूंद को यदि पानी में डालते हैं, उसको 100 बार झटके के साथ यदि प्रेशर देते हैं तो वो उतने ही अनंत गुना में वो टूट जाते हैं, उतने ही परमाणु में विभक्त हो जाते हैं। तो वैसे ही जो यज्ञ से फ्यूम्स निकलते हैं, जो औषधीय भैषज प्राण ऊर्जा पैदा होती है, वो उतने ही सूक्ष्म होते हैं और उतने ही वो कारगर, क्योंकि हम देखें जो जितने सूक्ष्म होते हैं उतने ही वो प्रभावशाली होते हैं। तो इस प्रकार से जो यज्ञ है वो सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है। कोई भी पदार्थ ऐसे नहीं है जो नष्ट होता हो, उसका सदा अभाव होता हो, जो है वो हमेशा ही रहेगा, चाहे वो हमारे आंखों के सामने दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में परिवर्तित है। तो ये यज्ञ की जो वैज्ञानिकता है इसको हम ऐसे ही जानते रहेंगे पूज्य स्वामी जी से। आप बने रहे इस चैनल पर, हम इसी प्रकार से जो और नाना प्रकार के जो जिज्ञासाएं हैं, जो मन में उठ रहे शंकाएं हैं, उन शंकाओं को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।